चलो आगे बोल देना। हाँ सर। ठीक है, रुक सकता हूँ आराम से। टाइम मुझे बोलोगे। हाँ, वो कल मेरी बेटी मेरे रूम में बैठी थी तो उसने बोला कि नहीं सर पापा आप जो टाइम देते हो उसमें बच्चा केवल लिख सकता है, समझ नहीं सकता, ऐसा फील हो रहा है। तो मुझे लगा कि मैं ठीक है, तो इसलिए मुझे बोलोगे, अगर समझ के लिख रहे हो तो मुझे बोलोगे सर जरा रुक जाइए, हाँ प्लीज, समझ रहे हो कि क्या हुआ, फिर लिख रहे हो। अगर क्योंकि तुम भी कष्ट कर रहे हो, तुम भी देखो ऑनलाइन बैठे हो, मैं भी कष्ट कर रहा हूँ, तो ठीक है, तो वो होना पड़ेगा ना, वो कष्ट तब सही होना पड़ेगा किसी कि सर मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, जरा रुक जाइए, कोई पंगा नहीं। हाँ आगे चलूं? हाँ सर, हो गया अभी। ठीक है चलो। तो प्रॉब्लम, लेट f इज अ फंक्शन फ्रॉम 1/2 से लेके हाफ से लेके 3/4 से लेके हाफ, वेयर आज एक रिकॉर्डिंग मैं करूंगा टॉपअप का, क्योंकि ठीक है मुझे 2 टॉपअप मिलेगा फंक्शन में तुम्हें मिनिमम ऑफ। फाइंड द इनवर्स ऑफ f of x, hence solve सम लिख लोगे? 15 सेकंड दे रहा हूं, नहीं लिख पाओगे तो बोलोगे सर रुक जाइए, हाँ तब मैं 15 नहीं से 25 कर दूंगा। चलूं? हाँ सर, 1 मिनट। हाँ सर। हाँ ठीक। हाँ सर, हो गया। चलो आगे चल। चलो इनवर्स निकालने का तरीका, चुप हो गए? तुमसे पूछ रहा हूं इनवर्स निकालने का तरीका, कोई बोलेगा? कैसे इनवर्स निकालते थे फंक्शन का? एक्स को वाई के टर्म्स। एक्स को वाई के टर्म में। थैंक्स। चलो तो चलो शुरू करो। अरे वही पूछ रहा है ना, वही पूछ रहा है, फाइंड द इनवर्स। तुम लोगों ने तो टीपीएस सबमिट किया है ना कईयों ने मुझे। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, तो क्या मिला? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो यहां से x का वैल्यू आया 1 प्लस माइनस 1 माइनस 4 टाइम्स ऑफ 1 माइनस वाई डिवाइडेड बाय 2। तो x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस 4y माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2। तो कौन सा वैल्यू होगा? तो अब 1/2 दो वैल्यू है, प्लस माइनस, और मैं 2 को अगर रूट के अंदर लेके जाऊं तो मैं रूट के अंदर लेके जा सकता हूं ना। 4y माइनस 2 को अगर रूट के अंदर लेके चले जाऊं तो क्या वो डिवाइडेड बाय 4 नहीं होगा? तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास y माइनस 3/4। तो अब मुझे बोलो, यहां से अब तुम देखोगे कि x किससे बड़ा है। अगर x हाफ से बड़ा है तो प्लस लूंगा या माइनस लूंगा? प्लस। पॉजिटिव लूंगा। तो हेंस x का वैल्यू आ गया क्या? हाफ प्लस रूट ओवर ऑफ y माइनस 3/4, ये f इनवर्स y हो जाएगा। तो अगर f इनवर्स y का ये वैल्यू है तो f इनवर्स x का वैल्यू क्या होगा? 1/2 प्लस रूट ओवर ऑफ क्या? x माइनस 3/4। अब मैं ऊपर जा रहा हूं, इस सम को देखो।
एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 है, तो किसको सॉल्व करने के लिए बोल रहा है? कोई बोलेगा यहाँ पे देख के क्या चीज सॉल्व करने के लिए बोल रहा है? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स। मगर मैंने अभी कोई रिजल्ट दिया था क्या? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स कब होता है, किस पॉइंट में होता है? y इक्वल टू एक्स। या तो y इक्वल टू x में, या तो y इक्वल टू माइनस एक्स में। मगर y इक्वल टू माइनस एक्स लेके फायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे रेंज देखो, रेंज भी पॉजिटिव है और डोमेन भी पॉजिटिव है, तो मैं कौन से क्वाड्रेंट में होऊंगा? फर्स्ट क्वार्टर। जब x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है, तो मैं कौन से क्वाड्रेंट में होऊंगा? फर्स्ट क्वार्टर। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो y इक्वल टू माइनस एक्स में इंटरसेक्ट नहीं करेगा। तो ये तुम्हें ऑब्जर्व करना होगा ना, मैं फिर से कह रहा हूँ, ये तुम्हें ऑब्जर्व करना होगा। कई बार सम केवल यहीं से शुरू होता है कि इसे सॉल्व करो, तो तुम्हें ये ऑब्जर्व करना होगा कि क्वेश्चन नंबर 1 जो है, 1 तुम्हें कह रहा है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स, मगर तुम जानते हो और क्वाड्रेंट नंबर 1 में लाई कर रहा है, तो इसका मतलब है तुम्हें निकालना है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड एफ इनवर्स एक्स। मगर मेरा कहना है कि अगर तुम्हें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही निकालना है, अगर तुम्हें ये पॉइंट ए ही निकालना है, तो ये अगर y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, ये अगर y इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स है, और ये अगर y इज इक्वल टू एक्स है, तो पॉइंट ए निकालने के लिए किसी दो को सॉल्व करना आसान हो, किसी दो को सॉल्व करने से होगा। मतलब मेरा कहना है कि अगर मैं एफ ऑफ एक्स और एक्स को सॉल्व करूं, या एफ इनवर्स एक्स और एफ ऑफ एक्स को सॉल्व करूं, मुझे कौन सा पॉइंट मिलेगा? क्या पॉइंट ए नहीं मिलेगा? तो मुझे अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स चाहिए, इस इंस्टेड ऑफ मैं किसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल सकता हूं? इंस्टेड वी विल फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, क्या बोलोगे? एफ ऑफ एक्स एंड वाई एफ इक्वल ऑफ एक्स एंड वाई इज इक्वल टू एक्स। तो तुम बोलोगे सर ये तो मैं भी निकाल सकता हूं, तो इसका मतलब एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 एक्स, मतलब एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स, मीन्स एक्स इज इक्वल टू 1। तो अगर एक्स का वैल्यू 1 है तो वाई का वैल्यू 1, तो तुम्हें पॉइंट ए मिल गया। क्या 1, 1, खेला खत्म। सॉल्व करना था और एक्स का ही वैल्यू निकालना था, तो वाई का निकाल के क्या करोगे? खेला खत्म। तो हेंस एक्स इज इक्वल टू 1। तो अब किसी को लिखना है तो लिख लो, किसी को पूछना है तो पूछो कुछ। लंबा समय टाइम दे रहा हूं इसके लिए, इस पेज के लिए मैं तुम लोगों को 2 मिनट के आसपास दे रहा हूँ। कहीं डाउट है तो बोलो। आगे चलो, टाइम है, लिख। थोड़ा नीचे ले जाइए। समझ में आया? मैं दोबारा बोल रहा हूँ, हाँ लिखते रहो। मेरा कहना है कि अगर तुम्हें एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स करना है, तो इसे सॉल्व करने का जरूरत नहीं है। या तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स सॉल्व करो, या तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स सॉल्व करो। अब ये डिपेंड करेगा कौन सा सॉल्व करोगे, क्वाड्रेंट के ऊपर, किस क्वाड्रेंट में हो। फर्स्ट और थर्ड में हो तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स सॉल्व करोगे, सेकंड और फोर्थ में हो तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स सॉल्व करोगे।
आगे चलूं? थोड़ा रुकिए। ओके सर। चलो, a function f is defined on -5 3 has range -2 to 6. Then find domain and range of 3 times of f of twice x plus 3 plus 5. सम को एक बार लिख लो, 15 सेकंड का टाइम दो। आगे चलूं? हाँ सर। हाँ सर। ध्यान से देखो, हाँ प्लीज सॉल्यूशन, हाँ, क्योंकि एक ही सम कराऊंगा ये वाला। अब फंक्शन f इज डिफाइंड, तो f कहां से कहां तक है? f एक फंक्शन है a से लेके b तक। तो a और b नहीं लिख रहा हूं मैं, ये लिख रहा हूं कि f कहां से कहां तक है। a जो है वो -5 से 3 है और रेंज जो है वो -2 से 6 है। तो इसका मतलब y इज इक्वल टू f ऑफ x तभी पॉसिबल है अगर x कहां से कहां तक है, बोलो। ये ठीक है। तो अगर ये केस है तो ये वाला कब पॉसिबल होगा? अगर f का आर्गुमेंट x है तो ये आर्गुमेंट का रेंज है। हाँ, ये आर्गुमेंट, यहाँ आर्गुमेंट का डोमेन है, मतलब कहां से कहां तक लाई करेगा। तो अब आर्गुमेंट क्या है जो नया फंक्शन दिया हुआ है? क्या दिया हुआ है आर्गुमेंट? तो क्या, तो मैं ये नहीं कह सकता हूं कि ट्वाइस एक्स प्लस 3 को -5 से 3 में लाई करना होगा। पहले भैया ध्यान से देखो, किसी को भी डाउट है तो बोलो। अगर x है तो x यहां से यहां तक लाई करना होगा, मगर अगर x के बदले मैंने यहाँ पे ट्वाइस एक्स प्लस 3 लिख दिया है, तो क्या ट्वाइस एक्स प्लस 3 का वो रेंज नहीं होना चाहिए? समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? क्योंकि f तभी काम करेगा अगर उसका आर्गुमेंट, x मत देखो, उसका आर्गुमेंट देखो। उसका आर्गुमेंट -5 से लेके 3 तक है। तो अगर ट्वाइस एक्स प्लस 3 -5 से 3 तक है, तो ट्वाइस एक्स कहां से कहां तक होगा? अरे 3 को इधर लेके आ जाओ ना, -8 से लेके 0 तक, तो x कहां से कहां तक होगा? -4 से 0। इसका मतलब y इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ f ऑफ ट्वाइस एक्स प्लस 3 प्लस 5 तब डिफाइन होगा जब इसका डोमेन क्या होगा? -4 से 0। तो x -4 से 0 में होना पड़ेगा ताकि तुम्हारा ट्वाइस एक्स प्लस 3 जो है वो -5 से 3। अब रेंज कैसे निकालोगे? तो उसमें मैं तुम्हें थोड़ा बोर करूंगा। साइन x का रेंज कहां से कहां तक होता है? -1 to 1। तो इससे साइन 5x का रेंज कहां से कहां तक होता है? -1 to 1। -1 से 1। उसी लॉजिक से अगर तुम ये सम देखोगे तो f ऑफ x का रेंज कहां से कहां तक है? -2 से 6। -2 से 6। तो अगर f ऑफ x -2 से लेके 6 तक लाइक करता है, तो f ऑफ ट्वाइस x प्लस 3 भी कहां से कहां तक लाइक करेगा? -2 से 6। -2 से लेकर 6। क्योंकि f तो फाइनल वही रेंज देगा, -2 से लेके 6। तो 3 टाइम्स ऑफ f कहां से कहां तक लाइक करेगा? -6 18। तो 3f ऑफ ट्वाइस x प्लस 3 प्लस 5 कहां से कहां तक लाइक करेगा? -6 प्लस 5, -1 से लेके 18 प्लस 5 23। तो हेंस इसका रेंज कहां से कहां तक हो जाएगा? -1 से लेके 23 तक। खेला खत्म। किसी को लिखना है तो लिख लो। कहीं डाउट है तो लास्ट टॉपिक में जा रहा हूं, फंक्शनल इक्वेशंस के बाद।
-2, 6 y equal to f of x cos a is x. चलूं आगे? हाँ सर। Sir, third please. हाँ हो गया. लास्ट टॉपिक में आते हैं जो है फंक्शनल इक्वेशन। If 4f of x plus 6f of 1 by x is equal to twice x, find f of 2। तो कोई एक फंक्शनल इक्वेशन दिया रहेगा और तुम्हें किसी एक का वैल्यू कभी f of 2 पूछ सकता है, कभी f of x ही पूछ सकता है, तो कैसे निकाला जा सकता है? ये पूरा का पूरा सम जो है वो ट्रिक बेस्ड है। हाँ, कहीं पे भी कॉन्सेप्ट नहीं है। हाँ, कुछ एक रिलेशन दिया रहेगा, तुम्हें वहां से चीजों को निकालना है। अगर ये ट्वाइस एक्स दिया हुआ है तो मुझे एफ ऑफ 2 चाहिए, तो अगर मैं कर दूं रिप्लेस x बाय 2 नंबर 1 में, क्योंकि मुझे एफ ऑफ 2 चाहिए, तो ये क्या बनेगा? 4 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ 2 प्लस 6 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ 1 बाय 2 इज इक्वल टू 1। इसे नंबर 2। मगर एक प्रॉब्लम है, क्या 2 के साथ मुझे 1 बाय 2 भी मिल रहा है। अब तुम्हारा दिल खुश करता हूं, अगर मैं x को 1 बाय 2 से रिप्लेस कर दूंगा तो क्या बेटर होगा? कुछ अच्छा होगा? देखो, अगर मैं x को 1 बाय 2 से रिप्लेस कर दूंगा तो क्या कुछ अच्छा होगा 1 में? कोई कुछ बोल नहीं रहा है, रिप्लेस करके देख f रहे of हो 2 क्या f of होगा? half हो जाएगा और f of half f of 2 ये हो f जाएगा। ऑफ हाफ हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? 6 ऑफ क्या? अब बोलो किसका वैल्यू निकालना है? ये 4 होगा। ये गलती क्या है मैंने? ये 4 होगा और ये 1 होगा। अब मुझे बोलो, क्या ये इक्वेशन में से तुम f ऑफ हाफ नहीं हटा सकते हो? हाँ सर. अरे ये तो लीनियर इक्वेशन है क्लास 10 का ना। मैं अगर एफ ऑफ 2 को a ले लूं और एफ ऑफ हाफ को b ले लूं, तो 1 का वैल्यू तब क्या होगा? 2 का वैल्यू क्या होगा? 2 वाला, a और b के टर्म में। 4a प्लस 6b इज इक्वल टू 4 और 3 क्या हुआ? 4b प्लस 4b. 6a इज इक्वल टू 1। तो क्या इससे a का वैल्यू नहीं निकाल सकते? यही निकालना है, छोड़ दो ना। हाँ सर. सॉल्व करके तो ये निकाल लोगे ना। अरे लीनियर इक्वेशन है, सॉल्व करके लिए आराम से यहाँ से b का वैल्यू रख दो, आ जाएगा। तो लिखना है तो लिख लो, किसी को लिखना है तो लिख लो। तो तुम बोलोगे सर अगर रिपीट नहीं करता, मैं तो कह रहा हूँ ये ट्रिक बेस्ड सम्स है। यहाँ पे तुम मुझे नहीं बोल सकते हो कि सर ये नहीं होता तो क्या होता। हर फंक्शनल इक्वेशन को सॉल्व नहीं किया जा सकता।
कहीं डाउट है तो बोलो। आगे चलूं? हाँ सर। हाँ सर। वैसे ही अब कभी ऐसा भी हो सकता है, if 2f of x plus f of 1 minus x square, find f of x। तो देखो क्या क्या गिवन है, 2 टाइम्स ऑफ f of x प्लस f of, ऑब्जर्व करना होगा ना, मैं फिर से कह रहा हूं, हाँ, अगर मैं रिप्लेस कर दूं x को 1 माइनस एक्स से, क्या फायदा होगा? x को रिप्लेस कर रहा हूं, क्या कुछ अच्छा लगा? नंबर 1 और 2 में देखो कुछ अच्छा हुआ? क्या तुम मुझे नहीं बोल सकते हो सर आप बोर कर रहे हो, ये इससे ऊपर वाला ही सम है। हाँ सर। अगर मैं a को f ऑफ x ले लूं और b को f ऑफ 1 माइनस एक्स ले लूं तो 1 क्या बना? तो i से प्लस b इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और 2 क्या बना? तो i से b प्लस c 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। एलिमिनेट करने के लिए क्या करोगे? एलिमिनेट करने के लिए क्या करोगे, इसको अगर मैं 3 ले लूं, इसको अगर मैं 4 ले लूं, तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। 3 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास क्या बनेगा? 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ये मैं जानता हूं तुम सॉल्व कर सकते हो, तुम सब लोग कर सकते हो। 3 को अगर मैं 2 से 2 2 2 जा 4a प्लस थ्राइस b इज इक्वल टू ट्वाइस एक्स स्क्वायर, और अगर मैं 4 माइनस 5 कर दूं तो क्या फायदा होगा? 2 से मल्टीप्लाई किया है मैंने, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो 4 माइनस 5 करोगे तो क्या, a माइनस 4a माइनस थ्राइस इज इक्वल टू क्या, माइनस ट्वाइस एक्स स्क्वायर। तो हेंस माइनस थ्राइस आई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, वो तो आप लिख लोगे, उसमें मैं इंटरेस्टेड नहीं, लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलो। चलो सर थोड़ा चलो, हाँ चलो। ऐसा सम का एक अच्छा क्या बात है कि मैं जितना भी सम कराऊंगा तुम बोलोगे यार सर बहुत अच्छा सर, और कराइए और कराइए, मगर मुझे एक टाइम के बाद छोड़ना होगा, मतलब इसमें कोई ट्रिक तो लगता नहीं है, तो मेहनत करना होगा तुम्हें और धीरे धीरे सीखना होगा कि क्या करना है। जैसे अगर अब मैं थोड़ा दूसरे टाइप में जा रहा हूँ, हाँ, प्रॉब्लम, इफ f of x plus f of x is equal to 4 times of f of x for all x and f of 1 is equal to 4, find f of 21। सम लिख लोगे एक बार? शुरू करूं? हाँ सर। f किसका वैल्यू निकालना है? थोड़ा हल्ला करोगे तो अच्छा लगेगा, क्योंकि इसमें कोई ट्रिक तो, कोई सॉरी कॉन्सेप्ट तो है नहीं, केवल ट्रिक है। किसका वैल्यू निकालना है? f of 21। 21 किसका वैल्यू तुम्हें दिया हुआ है? f of 1 तुम्हारे 1। पास एक ही ट्रिक है, तुम x को 1 रिप्लेस कर सकते हो, इसे नंबर 1 रिप्लेस x बाय 1, क्या होगा? मैं अब डायरेक्टली पुट x इक्वल टू 1 लिख रहा हूं, वो ज्यादा अच्छा लगता है। पुट x इज इक्वल टू 1 इन 1, कुछ फायदा हुआ? f of
1 प्लस क्या आएगा f of 1 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ 1। क्या फायदा, क्या एफ ऑफ 1 का वैल्यू दिया हुआ है देखो, हाँ सर तो एफ ऑफ 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 4 इंटू 4, तो इससे किसका वैल्यू आ गया 5 एफ ऑफ 5 इज इक्वल टू क्या 16। अब क्या निकालना है देखो, एफ ऑफ क्या निकालना है 21 21 एफ ऑफ 21 निकालना है। अब मैं अगर x को 5 डालूंगा तो क्या फायदा होगा, क्योंकि अब देखो अब मुझे क्या, अब मुझे एफ ऑफ 1 के साथ और एक वैल्यू पता चल गया, किसका एफ ऑफ 9 का 5 एफ ऑफ 5 का वैल्यू पता चल गया है मुझे। तो अगर एफ ऑफ 5 का वैल्यू पता चल गया तो इस वाले में, पीले वाले में अगर मैं x का वैल्यू 5 डालूं तो क्या फायदा होगा, कुछ अच्छा हो रहा है दिमाग में सोचो एक बार। Sir, f of 21. अगर 21 मैं x का वैल्यू 5 डाल दूं 1 में तो कुछ फायदा हो रहा है, देखो ना क्या हो रहा है, यहाँ Sir, पे यहाँ पे डाल रहा हूँ एफ ऑफ 5 प्लस एफ ऑफ 5 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ 5। क्या फायदा, एफ ऑफ 5 प्लस एफ ऑफ 5 का वैल्यू कितना है 16 इज इक्वल टू 4 इंटू एफ ऑफ 5 का वैल्यू कितना है 16, मतलब एफ ऑफ 21 इज इक्वल टू कितना 64। खेला खत्म। किसी को लिखना है तो लिख लो। आया समझ में, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है रे, ट्रिक है केवल। Sir, एक बार last question दिखा लीजिए। 2 मिनट रुक जा, पहले ये लिखने के लिए टाइम दे दूं, हाँ फिर सर। दिखा दे। चलूं आगे? हाँ सर ऊपर वाला ये देख लो, किसी को कुछ बोल रहा था। हाँ सर, हो गया। चलो आगे चल रहा हूं, और एक करवा देता हूं। इफ f of x plus y is equal to f of xy, xy greater than equal to 8, x greater than equal to 4, y greater than equal to 4, and f of 8 is equal to 8, find f of 20. Solution 15 सेकेंड हम लिखने के लिए। चलूं आगे? यस हाँ सर एफ ऑफ 20 निकालना है। थोड़ा सा देखो, थोड़ा सा तो सोचना पड़ेगा। हाँ, ऐसा नहीं है कि हाँ कि एकदम नहीं सोचना है। 8 मुझे मालूम है, इसीलिए मैं एक काम कर रहा हूं कि मैं x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू 4 दे रहा हूं, मतलब सिमेट्रिकल चीज यूज कर रहा हूं। अगर मैं x4 y4 दूं तो 1 क्या बन जाएगा f of 8
f of 8 is equal to f of 16. अब क्योंकि और f of 8 का वैल्यू क्या दिया हुआ है 8. 8. तो इसका मतलब तुम्हें f of 16 पता चल गया क्या 8। अब इसे कैसे डिवाइड करूं अगर मुझे f of 16 पता है तो अब तो थोड़ा बोल सकते हो ना हिंट लो ना अभी जो मैंने किया अब मैं x और y को क्या दूं 8. 8 और 8. ठीक है तो कहीं ना कहीं तो एक बार 8 दूं इन 1 तो क्या फायदा हुआ था बोलो इसमें f of 8 plus F of 8 16. is equal to f of 8 into 8 मतलब f of 16 is equal to कितना f of 64. f of 64 क्या है अरे f of 16 क्या है 8. तो f of 64 भी क्या होगा 8. क्योंकि f of 16 नहीं तो f of 64 8 आ गया तुम्हें 20 चाहिए क्या 64 को तुम इस टाइप से ब्रेक कर सकते हो कि जिसका प्रोडक्ट 64 हो और सम 20 हो वो सोचना होगा क्या f of 64 को क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है 16 और 4. 16 और 4. f of xy इक्वल टू f of xy दिया हुआ है ठीक है तो मेरा कहना है क्या 64 को ऐसा ब्रेक कर सकते हो 16 इंटू 4 इज इक्वल टू 8 लिखोगे मगर यहां से तब तुम्हारे पास f of 16 इंटू 4 का मतलब क्या हो जाएगा अगर ये लिख रहे हो तो f of कितना 16 plus 4. 16 प्लस 4 तो हेंस इसका मतलब तब ये क्या हो जाएगा f of कितना 16 प्लस 4 8 है तो मतलब क्या मिला बोलो f of 28 है तुम बोलोगे सर ये क्या तरीका है आपको पता था आपने कर लिया हमें कैसे पता होगा ये यही चीज है जो तुम बोल रहे हो एकदम सही बात बोल रहे हो करत अभ्यास इसमें कोई ट्रिक नहीं है सॉरी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है ये बस ट्रिक है लिखना है तो लिख लो बस मैंने 2 जगह दिखा दिया कि हाँ भैया ऐसा करने से देखो आंसर आ रहा है अब मैं और तुम्हें दूंगा वो तुम्हारा है कि इधर डालोगे उधर डालोगे हिट एंड ट्रायल तुम बोलोगे सर ये हिट एंड ट्रायल है 100% ये हिट एंड ट्रायल है मैं जितना प्रैक्टिस करोगे हिट एंड ट्रायल उतना करेक्ट होते जाएगा लिखना है तो लिख लो आगे चलूं Yes. हाँ सर. हाँ सर. ठीक मोबाइल मत देखना रे हाँ प्लीज मोबाइल मत देखना जैसे थोड़ा सा ट्राई करो ना क्या वैल्यू आ रहा है इसका क्या वैल्यू आ रहा है कोई कांस्टेंट आएगा प्लीज मोबाइल मत देखो हाँ प्लीज ट्राई करो मैं करूंगा मैं फिर से कह रहा हूं मैं 2 मिनट दे रहा हूं वॉट एवर यू वांट टू ट्राई तुम्हें एक कोई कांस्टेंट है इसका वैल्यू ये भी बोल दे रहा हूं प्लीज मोबाइल नहीं देखोगे प्लीज किसी का निकला तो बोल देना नहीं निकलने से घबराओ मत हाँ मैं इसलिए प्रैक्टिस करने दे रहा हूं ताकि जब मैं अभी बताऊं देखो ये भी मैं फिर से वही कह रहा हूं हाँ ये भी कोई ऐसा नहीं है ये भी एक हिट एंड बस ये हिट एंड ट्रायल इन रिडक्शन है ठीक है मगर हाँ थोड़ा सा ये कॉन्सेप्चुअल है कि मैं क्यों करूंगा वो मैं तुम्हें बताऊं निकाल पा रहे हो तो पहले
सर आंसर 1 है क्या? सर 1 है आंसर। हाँ सर 1 ही आ रहा है। रुक जाओ मैं डायरेक्ट ऐड किया क्या? क्योंकि मैं ये चाहता हूँ तुम लोगों ने क्या किया, डायरेक्ट एडिशन या थोड़ा सा कुछ? सर डायरेक्ट किया। ठीक है तो डायरेक्टली करूंगा। सर f of x अलग निकाला, f of 1 minus x अलग से निकाला, फिर ऐड किया। f of 1 minus x by f of डायरेक्ट एलसीएम ले लिया ना? हाँ नहीं सर। सर, मैंने अलग से किया सर। सर 4x में कन्वर्ट सर, किया, f of 1 4x minus हाँ तो वही हाँ f of 1 minus x को 2 by 2 plus 4x क्योंकि में कन्वर्ट। 4x क्योंकि ये 4x है तो क्योंकि यहाँ पे 4x plus 2 है तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ 4 divided by 4 to the power x by 4 divided by 4x plus 2 ये लिख सकता हूँ। 4 to the power x by 4x plus 2 अगर एलसीएम ले लूं तो ये आएगा 4 divided by 4 plus 2 into 4 to the power x। देखो इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, 4 to the power x by 4 to the power x plus 2 plus 4 by में अगर 2 कॉमन ले लेता हूं तो 2 plus 4 to the power x। ध्यान से देखो ये 4 to the power x by 4 to the power x plus 2 plus 2 by 4 to the power x plus 2 जब ऐड करोगे तो क्या होगा, नीचे ऊपर तो सेम ही आ रहा है, 4 to the power x plus 2 by 4 to the power x plus 2 is equal to 1। तो हेंस तुमने देखा कि अगर f of x का वैल्यू 4 to the power x by 4 to the power x plus 2 है तो अगर आर्गुमेंट को मैं 1 minus x कर दूं तो इसका वैल्यू 1 होता है। किसी को लिखना है तो लिख लो। ओरिजिनल सम ये नहीं, ओरिजिनल सम थोड़ा अलग, मैंने ओरिजिनल सम को ब्रेक किया है। ये किसी को लिखना है तो लिख लो, मैं 1 मिनट का टाइम दूंगा। चलूं आगे। हाँ सर। ओरिजिनल सम ये है, if f of x is equal to 4 to the power x by 4 to then find summation of f of r by 10 r is equal to 1 से लेके 9 तक। सॉल्यूशन अगर मैं इस समेशन को ब्रेक कर दूं तो ये क्या देगा, f of 1 by 10 f of 2 by 10 कहां तक, f of 8 by 10 प्लस f of क्या 9 9 by 10। और तुमने अभी एक चीज प्रूफ किया था क्या, वी प्रूव्ड अबव क्या, कि अगर आर्गुमेंट x और 1 माइनस x है तो इसका सम क्या होता है 1। 1। मतलब एडिशन ऑफ आर्गुमेंट क्या हो रहा है बोलो तो, x और 1 माइनस x को अगर ऐड करोगे तो
एडिशन ऑफ आर्गुमेंट क्या हो रहा है 1, तो 1/10 और 9/10 का एडिशन क्या हो रहा है 1 तो क्या था मुझे बोल सकते हो, क्योंकि 1/10 प्लस 9/10 1 है, तो इनका सम भी क्या होगा 1 इनका भी सम कितना होगा 1 मतलब मेरा कहना है कि एफ ऑफ, जिसको डाउट हो रहा है, एफ ऑफ 1/10 प्लस एफ ऑफ 9/10, ध्यान से देखो इसका फॉर्म ये है एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 माइनस एक्स, तो तुम इन्हें ये पेयरिंग लिया, उसके बाद पेयरिंग लोगे 2/10 के साथ किसका 8/10 का, वैसा जाते जाते लास्ट पेयरिंग क्या होगा 4/10 के साथ क्या 6/10 मगर एक बच जाएगा या नहीं बोलो, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 10 10 नहीं है, ध्यान से देखो 1 9 से शुरू हो रहा है, 9 अगर 9 टर्म्स और तुम पेयरिंग कर रहे हो बचेगा या नहीं, हाँ सर हाँ सर कौन सा बच रहा है जिसका सम 10 नहीं हो रहा है, 5/10 तो एफ ऑफ 5/10 बच गया। तो ऐसे पेयर्स कितने होंगे 4 4 4 पेयर्स 4 होंगे ना, नहीं 5/10 तो बच जा रहा है, 9 में अगर तुम पेयरिंग कर रहे हो तो 8 का पेयरिंग कर रहे हो, तो ऐसे 4 पेयर्स होंगे, तो हर पेयर का वैल्यू कितना होगा 1 1 तो 4 पेयर्स तुम्हारे पास हैं और प्लस एफ ऑफ 5/10 है, तो एफ ऑफ 5/10 का मतलब 1/2, तो ये 4 into 1 प्लस एफ ऑफ 1/2 तो निकाल सकते हो, क्योंकि एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या है 4 to the power x by 4 to the power x प्लस, तो एफ ऑफ 1/2 का वैल्यू कितना है √4/√4 प्लस 2, तो इसका मतलब क्या 2/2 प्लस 2 इज इक्वल टू कितना 1/2, तो 1/2 इज इक्वल टू 2 4 जाए 9/2, ये आंसर है। किसी को डाउट है तो बोलो, मगर अब तुम्हें यहाँ पकड़ना होगा, समझो यहाँ पे जब ऐसा दिया हुआ है तो पहला और लास्ट को सम करके जो 1 हो रहा है वो चीज तुम्हें क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा, वो तुम्हें खुद सोचना होगा, तो वो करके देखोगे इस टाइप से। फर्स्ट एंड लास्ट को एडिशन करना ये एक बहुत बड़ा ट्रिक है, ये बहुत बड़ा ट्रिक है, इस टाइप के समेशन के सम में कई बार लगता है। किसी को लिखना है तो लिख लो, मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं। आगे चलूं? हाँ यस सर सर तो थोड़ा सा टाइम भाई आरोगे, हाँ बात ये टाइम टिक 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 बोला नहीं। हो गया लो आगे चल रहा। देखो कुछ रिजल्ट्स याद रखोगे तो तुम्हें सम्स करने में आसानी होगा। अगर एफ ऑफ एक्स एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन दिया हुआ है, मगर एग्जामिनेशंस और असाइनमेंट सीट्स में ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन कई बार नहीं दिया जाता है, एंड
एफ ऑफ एक्स इज नॉट जीरो फॉर ऑल एक्स, क्योंकि जीरो होने से तो ये सेटिस्फाई करेगा। देन तुम्हें अगर कभी भी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई दिखे, तो तुम मुझे एफ ऑफ एक्स का वैल्यू डायरेक्टली बोल सकते हो, ये के टाइम्स ऑफ एक्स होगा हर समय। तुम बोलोगे सर क्यों? यहां से ये वाला प्रूफ अभी नहीं करा पाऊंगा, वो डिफरेंशियल इक्वेशन में सीखोगे हाँ, मगर यहां से ये तो देख सकते हो ना। अगर मैं प्रूफ तो नहीं कह रहा हूं, मैं वेरीफाई बोल रहा हूं, वेरीफाई कर रहा हूं। अगर मैंने एफ ऑफ एक्स को के एक्स लिया तो एफ ऑफ वाई क्या होगा? के वाई। ky और तब एफ ऑफ एक्स प्लस वाई क्या हो जाएगा? kx plus y। तो अगर मैं अलग अलग कर दूं तो ये के एक्स प्लस के वाई कुछ लिख सकता हूं? हाँ सर। हाँ सर, क्या लिख सकता हूं? f of x plus f of y। तो मैं सबको वेरीफाई नहीं करूंगा, हाँ सबको मैं वेरीफाई नहीं करूंगा, प्रूफ कहीं भी नहीं दे सकता हूं, क्योंकि वो डिफरेंशियल इक्वेशन का टॉपिक है। तो नंबर सेकंड में जा रहा हूं, नंबर सेकंड में जा रहा हूं कि अगर तुम्हें कभी भी एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ वाई दिखा, तो ये मेरे ख्याल में तुम बोल भी पाओगे। ऐसा कौन सा फंक्शन है जो प्रोडक्ट को एडिशन में चेंज करता है? बोल पाओगे? logarithm, लॉग एक्स। बाहर के एक दे सकते हो, के जीरो भी हो सकता है रे, इतना याद रखना। हाँ मतलब याद रखो, और एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स, मैंने ऊपर काट दिया उसको, ये पॉसिबिलिटी हर समय है। हाँ थर्ड, एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू, अगर एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, ये एक्स टू पर एन का प्रॉपर्टी है। फोर्थ, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, तो ये एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए टू द पावर एक्स का प्रॉपर्टी है। तो मैंने तुम लोगों को ये चार चीज याद रखने के लिए बोला है, मैंने तुम लोग को ये चार चीज याद रखने के लिए बोला है। तुम बोलोगे सर क्या फायदा, क्या फायदा बताऊं? ठीक है, Z3 बैच ना, किसी एक में निकाल लेता हूं, जो easiest है, Z5 में निकाल लेता हूं। इवन और में लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक फंक्शन किया था, मैं बस दिखा रहा हूं आपको। हाँ ये फंक्शन देखो, क्या दिया हुआ है बोलोगे? एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या? f of x into f of काफी लंबा चौड़ा प्रोसेस मैंने किया, मगर अगर ये दिया हुआ है तो आज के ट्रिक से आप क्या तुम डायरेक्टली कुछ बोल सकते हो वो फंक्शन कैसा दिखेगा? a to the power x के फॉर्म। तो खेला ही खत्म हो गया, तुम इसे ए टू दी पावर एक्स डाल दो और उसके बाद इवन और निकाल के देख लो, तो कितने आसानी से हो जाएगा। तो इट्स बेटर कि अगर तुम इसे याद रखोगे, मगर मैं बोलता हूं जब तुम सम सॉल्व करोगे, कई किताबें ये वाला जो चीज है ये नहीं लिखता है, हाँ जो गलत है ये लिखना चाहिए, हाँ मन उन लोग लिखते नहीं है, लिखना है तो लिख लो, 1.5 मिनट दे रहा हूं लिखने के लिए। सर सिर्फ पहले वाले में fx 0 है क्या? नहीं, एफ ऑफ एक्स सब में जीरो हो सकता है, सब में हो सकता है, इसलिए इसे हटा दो। हाँ इसे हटा ही दो, क्योंकि कभी कभी जेई में ऐसे भी समझाते हैं, इसे हटा दो। हाँ और सब में पॉसिबिलिटी है, और एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0, ये हर जगह लिख लो। हाँ और एफ ऑफ एक्स इज ऑलवेज 0, और एफ ऑफ एक्स, क्योंकि जीरो होने से तो होगा ही ना, होगा या नहीं? जीरो हाँ होने से तुम ऐड करो सब्सट्रैक्ट करो जो भी करो, सब तो सेम ही होने वाला है।
आगे चलूं? हाँ सर। चलो, और एक चीज है, ये एक रिजल्ट है, एक सम करवा देता हूं। प्रॉब्लम, इफ f of x plus y is equal to f of x into f of y for all xy and f of 1 equal to 2, find summation of n is equal to 1 to 10 f of n. सॉल्यूशन सम लिख लोगे एक बार? चलूं आगे? हाँ हाँ सर। ये होने से ऊपर से देखो तो मैंने क्या लिखवाया था, कोई देख के बोलेगा? a to the power x. a to the power x. अब a कैसे निकाले, कोई इंफॉर्मेशन है? f of 1 कोई equal to इंफॉर्मेशन है? f of 1 का वैल्यू कितना है? 2. 2. तो f of 1 क्या यहाँ पे क्या हो जाएगा तब? A तो to the a का power वैल्यू 1. कितना है? आया समझ में? ये समझ में आया? हाँ हाँ सर. हाँ या ना? कोई कुछ कहे? हाँ सर। हाँ हाँ सर. सर. ठीक है, तो अगर a 2 आ गया तो f of x तब कैसा दिखा? 2 to the power x, नहीं क्या? Yes sir. अब हाँ, किसका वैल्यू निकालने बोल रहा है? अब किसका वैल्यू निकालने बोल रहा है? n इज इक्वल टू 1 से लेके 10 f of n. इसका मतलब ये समेशन का मतलब क्या हुआ? f of 1 प्लस f of 2 कहां तक? तो f of 10. अगर f of x टू दी पावर x है तो f of 1 f of 2 क्या होगा? 2 to the power 1 2 स्क्वायर 2 क्यूब. क्या ये एक जीपी नहीं है? हाँ सर। Yes sir. इसका फॉर्मूला था a इंटू कितना 1 माइनस r टू दी पावर n डिवाइडेड बाय क्या? जहां पे a फर्स्ट टर्म था तो फर्स्ट टर्म क्या है? 2. तो 2. r कॉमन रेशियो है तो r भी क्या है? और n नंबर ऑफ टर्म्स है, क्या है? 10. पुट अप कर देना, आ जाएगा. तो आराम से आ गया. तो इसलिए अगर ये रिजल्ट्स याद रखेगा तो ये सब सम तुम लोग आराम से कर पाओगे. किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलो. आगे चलूं? हाँ सर. हाँ सर। लास्ट थ्योरी. ये एक रिजल्ट है जिसका प्रूफ नहीं दे रहा हूं और वेरीफाई भी नहीं करूंगा. इफ f of x इज अ पॉलिनोमियल, तुम्हें अगर ऐसा कभी दिखे f of x is a polynomial function satisfying f of x into f of 1 by x is equal to f of x plus f of 1 by x, then f of x हर समय केवल ऐसा ही दिखेगा, 1 प्लस माइनस x टू दी पावर n. मैं एक सम कराता हूं फिर लिखोगे, हाँ, क्योंकि कुछ समझ में अभी नहीं आएगा. तो प्रॉब्लम सपोज तुम्हारे पास ये है कि इफ f of x is a polynomial
satisfying f of x into f of 1 by x is equal to f of x plus f of 1 by x, and f of 3 is equal to -8. Find f of 4. सॉल्यूशन। तो f of x एक पॉलिनोमियल है, ये एक इंफॉर्मेशन है, f of 3 -8 है। तो मैंने ऊपर कुछ कहा था कि अगर ये इंफॉर्मेशन तुम्हारा सेटिस्फाई होता है तो f of x का वैल्यू कैसा दिखेगा, 1 ± x है। तो यहाँ पे ये सेम रिलेशन है या नहीं, हाँ या ना? तो ये रिलेशन हाँ, तुम्हें सर। क्या बोलता है? ये रिलेशन तुम्हें बोलता है कि f of x कैसा दिखेगा, 1 या तो प्लस या तो माइनस x टू द पावर n। अब वो क्या है? वो दिखेगा f of 3 इज इक्वल टू -8। तो अगर f of x ये है तो f of 3 क्या है? 1 + 3 टू द पावर n -8 कब होगा? कोई बोलेगा? प्लस या माइनस से? अब चूज करो, प्लस। इसे ऑब्जर्व करके चूज करो, प्लस या माइनस। ध्यान से, n का क्या माइनस वैल्यू है? प्लस लोगे या माइनस लोगे? माइनस। माइनस लोगे ना। और n का वैल्यू क्या लोगे? 2, 2 क्योंकि 1 - c² का वैल्यू कितना होता है? -8। तो अगर चूज नेगेटिव और n = 2 तो फंक्शन कैसा दिखाता? अब आप बोलो, बोलोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। चूज तो तुमने कर लिया ना, नहीं समझ में आया? 1 - 3 to the power 1 माइनस कैसा दिखेगा? नहीं, x तो नहीं दिखे, x तो वेरिएबल है, n तुम्हें पता चला ना। तुमने क्या चूज किया? तुमने प्लस और माइनस में क्या चूज किया? बोलो। माइनस नेगेटिव। और n का क्या वैल्यू चूज किया? 2 2 तो f X of x to the कैसा power दिखेगा? 1 - x²। x²। किसका वैल्यू निकालना है? f of 4। तो 1 - 16 इज इक्वल टू, आया समझ में? किसी को डाउट है तो बोलो, मैं प्रूफ में नहीं जा रहा हूं। हाँ, लिखना है तो लिख लो, 2 मिनट दे रहा हूं। हाँ। आगे चलूं? हाँ सर। हाँ सर। चलो नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर 2।
इनवर्स ट्रिगो बोर्ड। दो मिनट के लिए रुका, 2 मिनट का। एक बार मैसेज कर दूं कि बोर्ड लेवल का ये शुरू कर रहा हूँ, अगर कोई और थोड़ा सा। चलो, इनवर्स ट्रिगो सुनाई दे रहा है? हाँ सर। इनवर्स ट्रिगो का मतलब है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो जैसे मैंने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कह दिया, ये तो तुम जानते हो कि एफ ऑफ ए से लेके बी है, तो एफ इनवर्स बी से लेके ए। मगर यहाँ पे जाने से पहले तुम्हें एक चीज चेक करना होता है, क्या कि एफ मस्ट बी क्या होना पड़ेगा, बाइजेक्टिव। मगर यहाँ एक प्रॉब्लम है, जब मैं एफ को आर से आर लेता हूं और मैं अगर एफ ऑफ एक्स का वैल्यू साइन एक्स लेता हूं, क्या साइन एक्स 1-1 फंक्शन है आर से आर में? हाँ या ना? हाँ सर। 1-1 है। ध्यान से देख, ध्यान से सोच। ओ नहीं ध्यान सर, से नहीं। नहीं ना, क्यों बोलो? पीरियोडिक है तो 1-1 होगा क्या? गलत हो सकता है, चिंता मत करो, इसलिए तो काउंटर क्वेश्चन पूछ रहा हूं। 1-1 नहीं है। आर से आर में ऑन टू है? नहीं है, क्योंकि इसका रेंज क्या होगा? नहीं है सर, -1 से 1। प्लीज बोलोगे रे, मैं फिर से कह रहा हूँ। हाँ, चुप रहोगे तो मैं रियली फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ। मैं फिर से कह रहा हूँ, हाँ, मुझे एटलीस्ट मुझे आंसर चाहिए। हाँ, सही हो गलत हो बोलोगे। रेंज -1 से 1 है, मगर कोडोमेन क्या है? हार्ड R कोडोमेन क्या है? वरना तब मुझे, मैं ऐसे क्यों पढ़ाऊंगा? मैं डायरेक्टली शुरू कर दूंगा, जैसे स्कूल में नॉर्मली तुम लोग का किया जाता है। अरे इनवर्स सर लिख देते हैं, डोमेन लिख देंगे, रेंज लिख देंगे, शुरू हो जाता है वहां से। रेंज -1 से 1, कोडोमेन आर, तो फंक्शन इनटू है। तो ना तो फंक्शन 1-1 है, ना तो ऑन टू है, तो मुझे उसे श्रिंक करना होगा। मुझे इस डोमेन को ऐसा श्रिंक करना होगा और कोडोमेन को ऐसा श्रिंक करना होगा कि फंक्शन 1-1 बन जाए। जब मैं ध्यान से देख रहा हूं तो मुझे यहाँ पे एक ऐसा पोर्शन मिल रहा है जो 1-1 है। केवल अगर मैं यहां से लेके यहां तक का पोर्शन लूं तो देखो, कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन इसे कितने बार काटेगा? 1 टाइम्स। 1 एक टाइम बार, तो 1-1 होगा। और इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या है 1 और मिनिमम वैल्यू क्या है? -1। -1 तो इसीलिए टू हैव एफ इनवर्स मैंने क्या किया, मैंने अब एफ को, ये मेरे पास -π था, π/2, और ये मेरे पास π/2। मैंने क्या किया, एफ को रिस्ट्रिक्ट कर दिया। कहां से कहां तक? -π/2। और डोमेन और रेंज को क्या किया? -1 से 1। और अब मैंने कहा कि एफ ऑफ एक्स का वैल्यू साइन एक्स है। अब बोलो, क्या ये 1-1 होगा? हाँ सर। यस सर। -π/2 से π/2, क्या फंक्शन 1-1 होगा? क्योंकि अब ये है फंक्शन 1-1 होगा।
हाँ 1 1 है। क्या फंक्शन ऑन टू होगा? हाँ सर। Yes, sir. क्योंकि कहां से कहां तक लाई कर रहा है, तो हेंस इसका मतलब ये फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी है। ऑन टू भी है। तो अगर एफ ऑफ एक्स ये लाई कर रहा है तो एफ इनवर्स एक्स कहां से कहां तक लाई करेगा? उल्टा हो जाएगा ना, -1 से 1 ये ए से बी तक, उल्टा होने से क्या हो जाएगा? b to a -1 से लेके 1 से लेके कहां तक? माइनस पाई बाय 2 -π/2 से। ये लिखने का जरूरत नहीं है, मैं फिर से कह रहा हूँ, लिखने का जरूरत नहीं है क्या? -π/2 से लेके π/2 तक। ठीक है, मैं लिखवाऊंगा। तो हेंस साइन इनवर्स का खेला खत्म। अब मैं कॉस इनवर्स में आ रहा हूं। एफ अगर मैं आर से लेके आर तक लूं, आर से आर क्यों लूं? मैं मोटिवेट होता हूं। अभी जो मैंने लिया था, एफ को मैं ले रहा हूं -π/2 से लेके π/2 से लेके -1 से 1 तक। और अगर मैंने एफ ऑफ एक्स को कॉस एक्स दिया तो मेरा ग्राफ ऐसा होगा, -π/2 में भी 0, π/2 में भी 0, और ये ग्राफ होगा। क्या ये 1 1 होगा? नहीं सर। क्या ये 1 1 होगा? नो सर। No, sir. no sir तो क्या इनवर्स एग्जिस्ट करेगा? नहीं। इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो सर क्या क्या जाए बोल रहा हूं, मगर यही चीज को अगर मैं 0 से पाई ले लूं, से -1 से 1 तक, तब देखो 0 में कॉस का वैल्यू 1 होता है, पाई में कॉस का वैल्यू -1 होता है, और उसका ग्राफ कुछ ऐसा होता है। क्या ये 1 1 होगा? Yes, sir. हाँ सर। ये Yes, on sir. to होगा? हाँ सर। ऑन टू। हाँ, इसका रेंज कहां से कहां तक है? हाँ, 1 से -1। अगर मैं ऐसा लेता हूं तो एफ ऑफ एक्स जो होता है कॉस एक्स, वो इन्वर्टेबल है। तो ये ठीक है। तो अब मैं ये नहीं, मैं भी वही करूंगा कि मैं भी ये लिखने के लिए टाइम नहीं दूंगा, काफी टाइम चला जाएगा। तो इसीलिए अब हम लोगों ने कुछ देखा। क्या? वी हैव रेस्ट्रिक्टेड द डोमेन एंड रेंज। तो एक एक करके बताता हूं। पहले मैं साइन इनवर्स एक्स में आता हूं। साइन इनवर्स एक्स हर समय -1 से 1 से लेके -π/2 से π/2 तक लाई करेगा। मुझे ऐसा लिखना पसंद नहीं है, मुझे वो, अब तो मैं टेबल ही बनाऊंगा, डोमेन और रेंज, क्योंकि वो याद ज्यादा रहता है अगर मैं ऐसा लिखूं। अगर मैं साइन इनवर्स एक्स लिखता हूं तो साइन इनवर्स एक्स का डोमेन होगा -1 से 1 और रेंज होगा -π/2 से π/2। कॉस इनवर्स एक्स फिर से डोमेन तो वही होगा, -1 से 1। रेंज क्या अभी कुछ लिखा हुआ था ऊपर, याद है किसी को थोड़ा सा भी? ये एफ है, तो एफ इनवर्स कहां से कहां तक होगा? 0 to π। -1 से लेके 1 उल्टा होके कहां से कहां तक जाएगा? ये 0 to π। 0 to π 0 to π। तो इसलिए इसका रेंज क्या आया? सर आपने उल्टा लिख दिया। नहीं, मैं उल्टा तो लिखूंगा ही ना, क्योंकि मैं तो साइन एक्स बता रहा हूं ना। मैं जब ऊपर तुम्हें सिखा रहा हूं, मैं साइन एक्स सिखा रहा हूं, समझ में आया? हाँ सर। मगर अब मैं साइन इनवर्स एक्स का बात कर रहा हूं, तो ये कहां से कहां तक लाई करेगा? आया समझ में? हाँ सर आया। मैं साइन एक्स का बात नहीं कर रहा हूं, मैं अब किसका बात कर रहा हूं? साइन इनवर्स ऑफ एक्स। साइन इनवर्स एक्स का। तो साइन एक्स का जो रेंज था वो अब इसका क्या बन जाएगा? डोमेन। डोमेन। मतलब तुम इसे ऐसा भी देख सकते हो, जब तुम साइन एक्स को कुछ लिखते हो, जैसे तुम साइन एक्स को सपोज लिखते हो 5, साइन एक्स को तुम t लिखते हो, तो t कहां से कहां तक लाई करेगा? -1 to +1। 1। तो x का वैल्यू क्या लिखोगे? साइन तो इनवर्स ऑफ t। ये इसका डोमेन आया है नहीं? हाँ सर। तो वैसे ही अब tan इनवर्स x का, इसका मैं नहीं बना रहा हूं अभी। हाँ, tan इनवर्स x का जो डोमेन है वो पूरा -∞ से, रेंज जो है वो 0 से -π/2 से π/2 तक है। -π/2 से ओपन इंटरवल, हाँ, क्योंकि 10 डिफाइन नहीं है। कॉसेक इनवर्स x, कॉसेक इनवर्स x का डोमेन है -∞ से -1 यूनियन 1 से ∞। रेंज फिर से वही -π/2 से π/2, मगर 0 नहीं हो सकता है।
क्योंकि वहां पे साइन जीरो डिफाइन नहीं है। सेक इनवर्स एक्स फिर से वही माइनस इन्फिनिटी से -1 मगर ये कॉस जैसा होता है तो ये 0 से पाई लाई करता है मगर π/2 पॉसिबल नहीं है। और कॉट इनवर्स एक्स ये आर ही होगा और ये ओपन इंटरवल 0 से पाई। कोई लिख लेगा इसको, फिर मैं समझ में जाऊंगा। साइन इनवर्स एक्स का डोमेन -1 से 1, और ये क्यों रिस्ट्रिक्ट किया गया? ताकि इनवर्स एग्जिस्ट करे, वरना इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। आगे चलूं? सर थोड़ा रुक जाइए। सर Sir. हो गया। आगे चल रहा। सर हाँ बोलते जा। सर आपने 10 वर्स के रेंज में सर क्लोज ब्रैकेट क्यों नहीं दिया? क्योंकि 10 π/2 डिफाइन है या नहीं? नहीं है। अगर तुम tan इनवर्स x को थीटा मानते हो तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? tan थीटा। tan theta। क्या थीटा π/2 हो सकता है? नहीं। नहीं, तो इसलिए π/2 ओपन ब्रैकेट में आया समझ में? हाँ हाँ सर। इसीलिए यहाँ पे 0 भी हटाए। क्यों? क्योंकि cos x में क्या क्योंकि cos x जब लिखते हो तो वो 1/sin x लिखते हो या नहीं? हाँ सर। तो क्या x 0 हो सकता है? नहीं। क्योंकि sin 0। वैसे ही जब तुम sec x को लिखोगे 1/cos x का π/2 हो पाएगा x? नहीं। तो वही आया समझ में क्यों हट रहा है? क्योंकि ये हाँ सर। जानना होगा समझ, ताकि तुम्हें ये याद नहीं, ये स्पॉन्टेनियस हो कि कहाँ पे ओपन लग रहा है कहाँ पे क्लोज। समझ में आ रहा है? हाँ सर। ठीक है, अब मैं आगे चल रहा हूँ। तो मेरा सबसे पहला जो केस आता है, सबसे पहला जो टाइप का सम बनता है एक्सरसाइज 2.1, वो है कि तुम्हें वैल्यूज निकालना होता है। जैसे अगर अब मैं तुमसे पूछूंगा कि साइन इनवर्स हाफ निकालो, तो साइन इनवर्स हाफ अगर तुम्हें निकालना है तो मैं साइन इनवर्स हाफ को अगर x ले लेता हूं तो हाफ का या थीटा ले लेता हूं तो हाफ कितना आएगा? अब बोलो हाफ कब था साइन थीटा? तुम तो जानते हो -90 से 90 के बीच में, तो थीटा इज इक्वल टू π/6। तो है साइन इनवर्स हाफ का वैल्यू π/6। तो अगर ये तुम जानते हो तो मेरे ख्याल में तब तुम आप मुझे डायरेक्टली साइन इनवर्स √3/2 का वैल्यू भी बोल पाओगे डायरेक्टली। कब होगा? π/3। π/3। तो क्लियर है ये वाला चीज ना? हाँ सर। ठीक है, चलो। तो साइन इनवर्स माइनस हाफ क्या होगा? तो साइन इनवर्स -π/6। साइन इनवर्स थीटा ले लूं तो -हाफ साइन थीटा होगा, मगर साइन इनवर्स कहां से कहां तक बिलोंग करता था ये तुम्हें देखना होगा। सिमेट्रिक है, -π/2 से π/2 तक। तो -हाफ तो बहुत के लिए था, मगर -π/2 से π/2 में अगर मैं पूछूंगा तो थीटा का वैल्यू तब -π/6 के लिए ये लाई करता है, क्योंकि मैं जानता हूं कि साइन ऑफ -π/6 में माइनस साइन माइनस को बाहर निकाल देता था, और इसीलिए तब ये तुम्हारे पास -1/2 हो जाएगा। तो ये -π/6। तो इसका मतलब अगर मैं ये दोनों को कंपेयर करूं तो मुझे एक रिजल्ट मिल रहा है। देखो क्या,
साइन इनवर्स एक ऑड फंक्शन है, मतलब साइन इनवर्स में अगर मैं माइनस एक्स करता हूं तो माइनस बाहर आ जाएगा और वो हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स। तो कैसे यूज करूं? जैसे अगर अब मैं पूछूं साइन इनवर्स ऑफ -1/√2 क्या होगा, तो माइनस को बाहर निकाल लो, तो साइन इनवर्स 1/√2, साइन इनवर्स 1/√2, साइन 1/√2 कब था? 5/4। तो खेला खत्म। तो साइन इनवर्स माइनस को बाहर निकाल देता है। लिखना है तो लिख लो, 1.5 मिनट का टाइम दे रहा हूं, कुछ पूछना है तो पूछो। तुम ये कह सकते हो कि सर साइन थीटा हाफ 5π/6 के लिए भी था, मगर ध्यान से देखो मैंने रेस्ट्रिक्ट कर दिया है -π/2 से π/2, क्योंकि फंक्शन 1 1 होना चाहिए, तो इसलिए आप केवल π/6 ही लिख सकते हो, 5π/6 नहीं लिख सकते। आगे चलूं? Yes, sir. तो थोड़ा रुकिए। बोल देना, हाँ, हो गया। आगे चल रहा हूं। कॉस इनवर्स में क्या होता है देखते हैं। कॉस इनवर्स एकदम ये सबको दिमाग में रख लेना है। कॉस इनवर्स एक्स जो है वो 0 से पाई तक लाई करता था, हाँ इतना याद रखो। तो इसीलिए अगर मैं कॉस इनवर्स ऑफ हाफ पूछूं तो पंगा नहीं है, तुम थीटा लिखोगे, तो इसका मतलब है हाफ का वैल्यू क्या लिखोगे? कॉस थीटा। 0 से पाई में कौन कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट। Quadrant. फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर कोई चीज अल्फा था तो सेकंड क्वाड्रेंट में उसका इक्विवेलेंसी था पाई माइनस अल्फा। तो कॉस थीटा हाफ केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो हेंस थीटा का वैल्यू π/3। मगर कॉस इनवर्स ऑफ -1/2 क्या होगा देखते हैं। कॉस इनवर्स अगर नेगेटिव है तो थीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा तब? Second quadrant. सेकंड क्वार्टर। तो अगर थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो थीटा का वैल्यू क्या होगा? देखो मैंने क्या बोला, जब फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए अगर मैग्नीट्यूड में तुम्हें अल्फा मिल रहा है तो सेकंड में पाई माइनस अल्फा था, तो यहाँ पे अगर ये π/3 मिला तो यहाँ पे क्या होगा? पाई माइनस पाई 2. पाई माइनस π/3, तो 2π/3। तो हेंस ये रिलेशन है क्या? कॉस इनवर्स ऑफ -x में माइनस बाहर नहीं आता है, ये पाई माइनस कॉस इनवर्स x हो जाता है। मतलब अब अगर मैं तुमसे कभी पूछूं कॉस इनवर्स ऑफ -1/√2 क्या होगा, तो माइनस बाहर नहीं आएगा, क्या होगा? पाई Pi माइनस minus कॉस इनवर्स ऑफ 1/√2 इज इक्वल टू पाई माइनस π/4, क्योंकि 1/√2 के लिए तो ये क्या हो जाएगा? 3π/4। तो याद रखो जिस जिस फंक्शन का रेंज, ये बाद में बताता हूं एक एक करके, पहले ये लिखना है तो लिखो।
चलूं आगे? टाइमर देना भूल गया। सर 1 मिनट। हाँ सर, हो गया। चलो, तो अब कब माइनस बाहर निकलता है और कब माइनस बाहर नहीं निकलता है? इनवर्स ट्रिगो में डोमेन अलग अलग है, किसी का -1 से 1 तक है, मगर रेंज केवल 2 है। 2 टाइप के फंक्शन है। एक रेंज जो है वो -π/2 से लेके π/2 तक है, मतलब सिमेट्रिकल है, किसी में क्लोज्ड है, किसी में ओपन है। और एक का जो रेंज है वो 0 से लेके पाई के बीच में, ओपन एंड क्लोज है, तो इसलिए मैं 0 to π लिख रहा हूं। 0 to π। -π/2 से π/2 किस किस का रेंज है? यहां पे जो फंक्शंस आते हैं जिसका रेंज -π/2 से π/2 है, वो है, टेबल में देख सकते हो, साइन इनवर्स एक्स, और कुछ है टेबल में, देखो ना tan एक बार। inverse x, एक tan इनवर्स एक्स, और कुछ है cosec इनवर्स एक्स है क्या? मैं फिर से कह रहा हूं, कुछ हट रहा है उस चीज का चिंता मत करो, सिमेट्रिकल है। हाँ, रेंज 0 से पाई में कौन कौन से फंक्शंस आते हैं? cos inverse x, और Cot Sec inverse. इनवर्स एक्स, और कॉट इनवर्स एक्स। ये था। -π/2 से π/2 में कौन कौन से क्वाड्रेंट आते हैं? -π/2 से π/2 में कौन कौन सा क्वाड्रेंट आता है? चुप हो गए? Q1 and Q4. ये π/2 और ये -π/2 है, तो क्वाड्रेंट नंबर 4। क्वाड्रेंट नंबर 4 जब नेगेटिव होगा वैल्यू तभी आएगा। क्वाड्रेंट नंबर 1 जब वैल्यू पॉजिटिव होगा फंक्शन का। यहाँ पे क्या क्या आएगा? 0 से पाई में कौन कौन सा क्वाड्रेंट आ रहा है? 1 and 2. second, क्वाड्रेंट नंबर 1 जब फंक्शन का आर्गुमेंट पॉजिटिव होगा। जब मैं आर्गुमेंट का बात कर रहा हूँ ना, ये x अगर पॉजिटिव होगा तो, हाँ, और ये अगर x नेगेटिव होगा हर समय, ये अगर x नेगेटिव होगा, अगर x पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो ये सब फंक्शन इवन फंक्शन, ऑड फंक्शंस होते हैं। मतलब साइन इनवर्स ऑफ -x हर समय माइनस को बाहर निकालेगा। क्यों? क्योंकि उसका रेंज ही सिमेट्रिकल है, -π/2 से π/2 तक। तो cosec इनवर्स -x बोलते जाओ, क्या होगा? अरे याद हो जाएगा इसलिए बोल रहा हूँ, minus cosec inverse x, और मुझे अच्छा भी लगता है सुन के। मैंने कहा ना, अगर रेंज सिमेट्रिकल है तो ये तीनों फंक्शन में माइनस बाहर निकलता है, तो tan इनवर्स ऑफ -x क्या होगा? minus tan inverse x, minus tan Minus inverse. inverse. हल्ला करो, कोई पंगा नहीं है, हल्ला करो ना, थोड़ा स्लो बोलो, नेट खराब है, क्या जाता है। हाँ, इस वाले में मगर ये हर समय ऐसा होगा, cos इनवर्स ऑफ -x तभी तुमने देखा था पाई माइनस cos इनवर्स x। तो इसी लॉजिक से sec इनवर्स ऑफ -x क्या हो जाएगा? pi minus sec inverse, Minus sec inverse x. और इसी से cot इनवर्स ऑफ -x क्या हो जाएगा? pi minus Minus cot cot inverse x. ये तुम्हें याद रखना होगा, किसी को लिखना है तो लिखें।
जाऊं? रुक जा, टाइम। हो गया? सर थोड़ा रुकिए। हो गया, मतलब ये सबसे, ये बोर्ड लेवल में मैं कह सकता हूँ कि ये सबसे बड़ा चीज है। हाँ, अगर ये एक बार समझ में आ गया तो उसके बाद बोर्ड लेवल में ज्यादा चिंता नहीं है। हाँ हो गया। चलो, तो ये टेबल तुम लोग याद रखोगे और अब मैं तुमसे कुछ सम पूछूंगा। tan इनवर्स ऑफ -√3 क्या होगा? tan इनवर्स क्या करता है? माइनस ऑफ टेन इनवर्स √3 और √3 tan किसके लिए था? पाई बाय 4 π/3 के लिए। cot इनवर्स ऑफ -1 क्या होगा? पाई माइनस minus cot inverse और 1 कब था cot? 5/4. π/4, तो क्या हो गया? 3π/4। तो समझ में आया? sec इनवर्स ऑफ -1 क्या होगा? पाई माइनस पाई माइनस और sec 1 कब था? पाई 0 में। तो क्या आंसर आएगा? पाई। किसी को लिखना है तो लिख लो। तो ये वाला चीज खत्म होता है, फिर नेक्स्ट टाइप में जाएंगे। कौन सा क्लास? म्यूट कर लो, म्यूट कर लो। आगे चलूं? हाँ सर। हाँ सर। चलो, तो अब आगे चल रहा हूं जरा। सेकंड टाइप, जहां पे वैल्यूज आउटसाइड रेंज होने के कारण तुम कैंसिलेशन पॉसिबल, कैंसिलेशन इज नॉट पॉसिबल, कैंसिलेशन इज नॉट पॉसिबल। मतलब सर बताता हूं, साइन इनवर्स ऑफ साइन 5π/6 तुम कैंसिल नहीं कर सकते हो। अगर ये तुम 5π/6 लिखोगे तो ये लाइन नहीं करता है -π/2 से π/2 तक। और ये एक प्रॉब्लम है कि साइन इनवर्स x का जो रेंज है वो कहां से कहां तक था? -π/2 से π/2, ठीक है। तो इसलिए कैंसिलेशन पॉसिबल नहीं है। तो सर क्या करोगे? इसे दो तरीके से सॉल्व किया जाता है। एक ये तरीका होता है कि साइन इनवर्स ऑफ साइन 5π/6 का वैल्यू निकाल के साइड में रख लो। साइन 5π/6 का जब तुम वैल्यू निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा? साइन पाई माइनस π/6। इसका मतलब साइन पाई माइनस थीटा क्या था? साइन थीटा। तो साइन π/6। समझ में आ रहा है मैं क्या लगा रहा हूं? साइन पाई माइनस थीटा का वैल्यू क्या है? साइन थीटा। ये सब याद रखना होगा। साइन π/6 का वैल्यू था 1/2। तो अब वैल्यू डाल दो। साइन इनवर्स, अब ये रफ नहीं है, ये फेयर है। हाँ, 1/2। अब बोलो साइन इनवर्स 1/2 किसके लिए था? π/6 के लिए। लिखना है तो लिख लो। मतलब तुम्हें वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो समझ में आया? 5π/6 क्योंकि रेंज के आउटसाइड है, तो तुम ये नहीं कि तुम इसको और इसको कैंसिल कर दो, नहीं कर सकते हो। ये कैंसिल तभी पॉसिबल है अगर मैं -π/2 से π/2। तो ये वो वाले सम्स हैं जहां पे जो वैल्यूज हैं वो आउटसाइड रेंज होता है, इसलिए कैंसिलेशन पॉसिबल नहीं है। तो क्या करोगे ऐसे में? तुम उसे खींच तान के उस रेंज में लेके आना है।
आगे चलूं? सर थोड़ा रुकिए। ठीक। हाँ हो गया सर। दो। कभी कभी काफी बड़े वैल्यूज भी दिए रहते हैं, जैसे tan इनवर्स ऑफ 10, और वैल्यूज निकालना इतना आसान भी नहीं होता है, ऐसा वैल्यूज 39 π/5। अब तुम क्या करोगे ना कि तुम ऐसे में तो वैल्यू लिखना भी आसान नहीं है, तो यहां पे तो मैनिपुलेट करते करते क्या कोशिश करोगे कि इसे ऐसा वैल्यू लिखो कि ये tan इनवर्स कहां से कहां तक होता है, पहले ये जानना जरूरी है, कहां से कहां तक होता है। -π/2 से लेके π/2 तक। तो 39 π/5 को इस टाइप से लिखो कि वो -π/2 से π/2 में आ जाए। मतलब एक एक करके लिख रहा हूं। 39 को मैं लिख सकता हूं 8π -π/5। हाँ या ना? हाँ सर। यस सर। अब 8π कौन सा लाइन था, याद है? हर समय ये वाला लाइन इवन मल्टीपल ऑफ पाई होता है, ये वाला लाइन, ये हर समय इवन मल्टीपल ऑफ पाई होता है हर समय। तो 8π ये लाइन होगा। तो जब तुम 8π माइनस करोगे तो कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा? Fourth. फर्स्ट में तो नहीं जाएगा, क्योंकि ये प्लस में जाता है। ऊपर वाला ऊपर ये तब उठता अगर ये 8π प्लस कुछ होता, नीचे तब जाएगा अगर वो क्या होगा 8π माइनस। मतलब मैं कौन से क्वाड्रेंट में हूँ? फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है? नेगेटिव। इसीलिए tan 8π माइनस थीटा क्या होगा? इवन मल्टीपल पाई में तो 10 चेंज होगा नहीं, तो ये माइनस ऑफ tan थीटा होगा। तो हैंस ये क्या आया? tan इनवर्स ऑफ माइनस ऑफ 10π/5। अब मुझे बोलो, tan इनवर्स माइनस को खा लेता है या निकालता है? निकालता है। निकालते तो हैं। निकाल लेगा। और tan इनवर्स π/5 तो π/2 से छोटा होगा, हाँ या ना? हाँ हाँ सर। सर। π/2, हाँ इसलिए सर। आप कैंसिल कर सकते हो। और आंसर कितना आएगा? तो मैं दोबारा बोल रहा हूं और मैं चाहूंगा तुम बोलो, यहां क्यों कैंसिल नहीं किया? ये रेंज के बाहर था। क्योंकि 39 नहीं है। π/5 रेंज के बाहर है। तो फॉर्मूला लगा के यहां क्यों कैंसिल किया? क्योंकि रेंज के अंदर आ गया। रेंज में -π/5 आया। रेंज के कहां से कहां तक लाई करता है? -π/2 से लेके कहां तक? π/2 तक। किसी को लिखना है तो लिख लो, मैं इस सम में 1 मिनट दे रहा हूं। कहीं डाउट है तो पूछो, मैं और करवाऊंगा। घबराओ मत सर, बहुत डाउट है, करवाऊंगा। अरे यार एक सम में क्यों छोड़? आगे चलूं? हाँ सर। तो ये चीज को लिखोगे, हाँ प्लीज। हाँ
ये लाइन जो होगा, ये लाइन हर समय क्या होगा, ट्वाइस एन पाई हर समय। तो ये लाइन ऑड मल्टीपल होगा, तो कैसा दिखेगा, ये हर समय दिखेगा ट्वाइस एन प्लस 1 पाई। मतलब ये तुम्हारा दिखा इवन मल्टीपल ऑफ पाई, तो ये कैसा दिखेगा, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। अगर तुम ऊपर जाओगे तो ये दिखेगा ट्वाइस एन पाई प्लस थीटा, अगर नीचे आओगे तो ट्वाइस एन पाई माइनस थीटा। क्या रूल था, ए एस टी और क्या सी। ऊपर जाओगे तो कैसा दिखेगा, मैं जानता हूं रे इसमें किसी किसी को डाउट हो सकता है, क्योंकि लास्ट ईयर सब चीज ऑनलाइन हुआ था। तुम बोलोगे सर अभी भी तो ऑनलाइन है, मगर अभी 12th में हो तो सीरियस हो गए। मतलब मैं तुम लोगों को बताता हूं, कॉस 50 पाई प्लस पाई बाय 5 पाई बाय 10 क्या होगा बोलो, 50 पाई। ध्यान से देखो, मैं जब पूछूंगा तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस कहलाओगे और इसे नेगेटिव एक्स एक्सिस कहलाओगे। तो 50 पाई पॉजिटिव एक्स एक्सिस या नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स पॉजिटिव एक्स प्लस पाई बाय 10 कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब चीज पॉजिटिव होता है पॉजिटिव होता है, तो इसलिए इसका वैल्यू क्या लिखोगे, cos पाई बाय 10 पाई बाय 10। मगर वही अगर मैं cos 21 पाई माइनस पाई बाय 4 देता तो 21 पाई कौन सा क्वाड्रेंट, सॉरी 21 पाई पॉजिटिव एक्स एक्सिस या नेगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स नेगेटिव एक्स क्योंकि एक्सिस, ऑड है, क्योंकि ऑड है। पाई बाय माइनस पाई बाय 4 कहाँ जाएगा, सेकंड Second या क्वाड्रेंट, third? सेकंड क्वाड्रेंट, तो सेकंड में cos, नेगेटिव होता है। नेगेटिव इसलिए माइनस cos पाई बाय 4। समझ में आया, हाँ सर। cos हाँ, x 11 पाई प्लस पाई बाय 3 क्या होगा, 11 पाई कौन सा क्वाड्रेंट, डायरेक्टली सॉरी 11 पाई नहीं, 11 पाई कौन सा एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव नेगेटिव एक्स एक्सिस प्लस पाई बाय 3 थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट cos x माइनस नेगेटिव, क्योंकि साइन जहां पे पॉजिटिव होता है वहीं पे cos x पॉजिटिव होगा, तो क्या आएगा माइनस नेगेटिव। cos x पाई बाय 3। क्या लिख लोगे, कोई किसी किसी को डाउट हो सकता है, लिखना है तो लिख लो। आगे चलूं, Yes, sir. थर्ड ओके ठीक। हो गया चलो आगे चलता हूं। तो इसीलिए अगर तुम्हें कभी ऐसा दिखे sec 20 पाई बाय 7 तो क्या करोगे, sec 3 पाई माइनस पाई बाय 7 3 पाई क्या पॉजिटिव, Negative. नेगेटिव एक्स नहीं सम ऐसा थी ना, सम तो इनवर्स में होगा। sec इनवर्स ऑफ sec 20 पाई बाय 7 कैंसिल नहीं कर सकते हो, तो sec इनवर्स ऑफ sec 3 पाई माइनस पाई बाय 7, 3 पाई कौन सा क्वाड्रेंट, नेगेटिव एक्स एक्सिस, अगर नेगेटिव एक्स एक्सिस तो माइनस पाई बाय 7 कर रहे हो। सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट क्वाड्रेंट सेकंड में sec पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव, नेगेटिव इसलिए नेगेटिव माइनस sec पाई बाय 7। अब मैंने कुछ दिन देर पहले तुम्हें sec इनवर्स ऑफ माइनस x बोला था, क्या था, माइनस सेक इनवर्स एक्स
पाई माइनस ले तो इसे क्या लिखोगे? पाई माइनस क्या आप कैंसिल कर सकते हो, हाँ या ना? हाँ सर। तो इसलिए आंसर क्या आया? पाई माइनस इज इक्वल टू कितना? 6 पाई बाय 7। करना काम तुम्हारा है, मेरा काम बताना है। और एक टाइप है, ये टाइप खत्म कर देता हूँ फिर छोड़। चलूं आगे? हाँ सर। Also, चलो लास्ट टॉपिक, यूजिंग ट्रायंगल। कभी कभी तुम्हें ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, ये तो तुम एक सम कराऊंगा, खेला खत्म हो जाएगा। साइन इनवर्स ऑफ कॉस 3/5, तब क्या करेंगे? कुछ नहीं करोगे, सॉरी यहाँ पे साइन होगा, साइन ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ 3/5, तब क्या करोगे? कुछ नहीं करोगे। क्यों सर? कॉस इनवर्स 3/5 एक एंगल है। अरे आंसर तुम्हें किसमें मिल रहा था? एंगल में मिल रहा था या नहीं? पहले बोलो। हाँ सर। 6 पाई बाय 7। सार समय तुम जब भी तुम एंगल निकाल रहे हो पाई बाय 6, क्या ये सब एंगल्स नहीं है? तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री जो चीज तुम्हें निकाल के देता है वो हर समय एक एंगल होता है, तो इसे थीटा ले लेता हूं। तो इसका मतलब ये कॉस थीटा का वैल्यू हो गया, कॉस थीटा 3/5 हो गया। अगर कॉस थीटा 3/5 है, तुम्हें निकालना क्या है बोलो ना तब? अरे भैया ये कॉस इनवर्स है और मैंने इसको थीटा ले लिया, तो इसका मतलब इसे निकालना क्या है? साइन थीटा। साइन थीटा। तुम बोलोगे सर आप भूल गए, हम क्लास 12th में है, 10th में नहीं है, ये सब सम तो 10th वाला है। मैं भी तो वही कह रहा हूँ, ये 3 है ये 5 है, तो ये क्या आया? 4। क्या आंसर आया? आया रे 4/5। समझ में? हाँ सर। हाँ सर। मतलब अगर समझ में आया तो tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 1/3 क्या होगा बोलो? गलत होने से प्रॉब्लम नहीं। अरे सर गलत हो गया सर, आपने दिया था करने को। हाँ यही चीज के लिए तुम लोग एग्जाम नहीं देते हो, मैं जो ऑनलाइन टेस्ट देता हूँ। मैं यहाँ पे ठीक है, मैं टेस्ट दे रहा हूँ इसलिए क्योंकि तुम लोग का मेन टेस्ट जब देने के लिए जाओ तो बेटर हो। सर मुझे 1/2 1/2√2। so 1/2√2. मतलब साइन इनवर्स 1/3 को अगर तुम थीटा लोगे तो 1/3 का वैल्यू क्या हो जाएगा? साइन थीटा। तो ट्रायंगल क्या बना? ये थीटा बना, ये 1 बना, ये 3 बना, तो ये कितना बना? 2√2। तो ये क्या बन गया? tan थीटा। यही बनाना रे। और tan थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1/2√2। आया था सबका? हाँ सर। ठीक है, आज यहीं पे छोड़ दो ना, क्योंकि अननेसेसरी वैल्यू और टाइम नहीं है मेरे पास इतना। ठीक है, ओ नहीं, बस एक चीज करवाना है, इसी में करवा देता हूं। सपोज तुम्हें कभी मिल जाए साइन ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ -2/5, क्या करोगे? तो सबसे पहले कॉस के अंदर माइनस है, तो कॉस इनवर्स ऑफ -x क्या था? पाई माइनस cos इनवर्स x। तो ये क्या हो जाएगा? साइन ऑफ पाई पाई माइनस कॉस इनवर्स 2/5। किसको थीटा लोगे? कॉस इनवर्स 2/5। कॉस थीटा का वैल्यू क्या हो गया? 2/5। 2/5। ये थीटा हो गया तो ये 2 हो गया,
सॉरी ये 2 हो गया, ये 5, 25 माइनस 4, तो ये कितना गया रूट ओवर। तो साइन ये क्या बना, पाई माइनस थीटा। साइन पाई माइनस थीटा क्या था, sin theta और साइन थीटा का Sin वैल्यू theta. क्या आया, root 21/5. 21/5. आया समझ में। हाँ सर. हाँ सर. लिखना है तो लिख लो, लास्ट सम मैं निकल रहा हूँ उसके बाद। अब मैं डाउट्स नेक्स्ट क्लास में लूंगा, ठीक है। टीबीएस सीरीज का एक भेज दूंगा आज या कल के अंदर। हाँ सर स्क्रीन थोड़ा छोटा कर दीजिए. ऊपर वाला लिखे थे या नहीं लिखे थे, नहीं लिखा था सर. लिख। चलो चलूं, चलो ये भेज ही दूंगा अभी। हाँ निकलता हूं, अभी भेज रहा हूं। चलो ठीक।